हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और ये फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स सब में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के अंदर जो पीएचडी की वैकेंट सीट्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के अंदर पीएचडी की जो एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं उसकी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हमने बात करी थी। उसके पूरे प्रोसीजर के बारे में सब कुछ मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके अंदर सभी डिटेल आपको मिल जाएगी। जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसी हर एक सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीट्स कितनी हैं और कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी, उसके लिए चैनल पे बने रहें। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं हम इसके अंदर बॉटनी की। और उससे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डेटा है वो आपका ऑफिशियली अभी वेबसाइट पर नहीं आया हुआ है ये डेटा, बट हाँ अनऑफिशियली ये डेटा जो है ऑथेंटिक डेटा है। कुछ सोर्सेज के थ्रू मुझे ये डेटा मिला हुआ है ये, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सर इस सब्जेक्ट के अंदर कितनी सीट्स हैं, सर उस सब्जेक्ट के अंदर कितनी सीट्स हैं, तो उसके लिए मुझे ये डेटा को रेफ़र करना पड़ा और ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद में ये सीट्स का जो अलॉटमेंट का जो डेटा है, बेसिकली जो वैकेंट सीट्स का डेटा है वो आपकी वेबसाइट पे भी आ जाए, कुमाऊं यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए, बट अभी ये डेटा अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, ये आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बॉटनी की, और उससे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ द सीट्स की बात करता हूं कि टोटल सीट्स इसके अंदर कितनी हैं सारे सब्जेक्ट को मिला के। तो 198 सीट यहाँ पे टोटल है। 198 198 सीट्स इसके अंदर टोटल है। इसका बाइफर्केशन अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर बॉटनी के अंदर बात की जाए तो बॉटनी के अंदर देखिए सबसे जो सीट्स हैं वो किस तरीके से मैंने आपको बाइफर्केशन इसका दिया है। देखिए जो ये इसके अंदर डेटा और भी डेटा था जिसमें आपका सुपरवाइज़र का नेम है और उसका डेजिग्नेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ भी दी गई थी, बट मैंने उनको हटा दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दी प्राइवेसी, तो मैंने उसको हटा दिया। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके जानने के लिए काफ़ी है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। डीएसबी कैंपस नैनीताल, डीएसबी कैंपस नैनीताल, डीएसबी कैंपस नैनीताल। अब इसका मतलब ये है कि ये एक ही कॉलेज के अंदर अलग अलग जो सुपरवाइजर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके अंडर कितनी सीटें वैकेंट हैं वो यहाँ पे डेटा आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से बाइफर्केशन इसके अंदर किया गया है। तो आप देख सकते हैं डीएसबी के अंदर यहाँ पे सीट्स हैं। सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर ये भी यहाँ पे एक सीट है। पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर के अंदर भी एक सीट है। और इसी तरीके से अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ द सीट्स की बात करें तो ये होती हैं 8। टोटल जो सीट्स हैं वो यहाँ पे 8 हैं, जिसका बाइफर्केशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। डीएसबी में ये अलग प्रोफेसर के अंदर सीटें हैं, ये अलग प्रोफेसर के अंदर सीटें हैं और ये अलग प्रोफेसर के अंदर सीटें हैं। इसी तरीके से ये अलग अलग प्रोफेसर के अंदर सीटें हैं और कितने नंबर सीट कितनी वैकेंट सीटें हैं यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है सीट ऑफर्ड वाले में। ठीक है, अगले एक सब्जेक्ट की बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इसके अंदर 20 हैं, बहुत ज़्यादा सीट इसके अंदर दी गई हैं, जिसका बाइफर्केशन आप देखेंगे डीएसबी कैंपस नैनीताल, डीएसबी कैंपस नैनीताल, डीएसबी कैंपस नैनीताल, डीएसबी कैंपस नैनीताल, कुछ सीट्स ये हैं। फिर आपका है इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज ऑफ द कॉमर्स हल्द्वानी, इसके अंदर भी सीट्स यहाँ पे एक सीट आपको दिख रही है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे और सीट्स हैं। सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में 2 सीट यहाँ पे दिख रही हैं। सरदार भगत सिंह पीजी कॉलेज के अंदर 2 सीट ये हैं और फिर सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर 1 सीट ये भी है। राधे हरि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काशीपुर के अंदर 2 सीट यहाँ पे हैं। डीएसबी कैंपस नैनीताल के अंदर 2 सीट यहाँ पे हैं। लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्दूचौड़ के अंदर यहाँ पे 1 सीट है। आरएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काशीपुर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 सीट हैं और पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर के अंदर 1 सीट यहाँ पे आपको दिख रही है। तो कुल मिला के ये टोटल नंबर ऑफ दी सीट्स जो मैंने आपको बताया 20 यहाँ पे होते हैं, तो 20 सीट आपके केमिस्ट्री के अंदर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट की। कॉमर्स के अंदर भी अच्छी सीट्स इसके अंदर हैं। देखिए सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रुद्रपुर के अंदर 2 सीट है और एमबीपीजी कॉलेज के अंदर यहाँ पे 1 सीट है। इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज ऑफ द कॉमर्स के अंदर 2 सीट है यहाँ पे। फिर गर्ल्स कॉलेज के अंदर 2 सीट फिर से हैं और एमबी पीजी कॉलेज के अंदर 2 सीट यहाँ पे दूसरे सुपरवाइजर के अंदर होंगी। डीएसबी कैंपस नैनीताल के अंदर 1 सीट यहाँ पे है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ दी सीट्स की बात करता हूँ, इसके बाद आपके और भी लिस्ट है इसके अंदर। एमबीपीजी कॉलेज के अंदर 2 सीट फिर से हैं और राधे हरि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काशीपुर के अंदर 2 सीट ये हैं और एमबीपीजी कॉलेज के अंदर 1 सीट अलग से दूसरे प्रोफेसर के अंदर यहाँ पे भी है। तो टोटल नंबर ऑफ दी सीट्स कॉमर्स के अंदर यहाँ पे हो जाती है 15। तो 15 सीट कॉमर्स में यहाँ पे वैकेंट है।
अगले सब्जेक्ट की बात करें कंप्यूटर साइंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 2 सीट्स हैं, जो कि हैं डीएसबी कैंपस नैनीताल के अंदर 1 सीट है, और एमबीपीजी कॉलेज के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 सीट यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ द सीट्स आर 2। अगली की बात करते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग्स की बात करें तो ड्राइंग एंड पेंटिंग्स में डीएसबी कैंपस नैनीताल के अंदर ही सीट्स हैं टोटल, जो कि नंबर से ऑफ सीट्स हैं 3, तो 3 सीट्स यहाँ पे ऑफर की गई हैं, वैकेंट है बेसिकली ये। चलिए इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर 2 सीट यहाँ पे दिख रही हैं, फिर आपके 2 सीट और उसी कॉलेज में हैं, फिर गर्ल्स कॉलेज के अंदर 2 सीट ये हैं, फिर दूसरे यहाँ पे दिया गया है चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय काशीपुर के अंदर 2 सीट ये हैं, राधेहरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर 2 सीट ये हैं, फिर आपका राधेहरी के अंदर 2 सीट और भी हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किच्छा के अंदर 2 सीट है, और एमबीपीजी के अंदर 2 सीट यहाँ पे हैं, पीएनजी पीजी कॉलेज के अंदर भी 2 सीट है। अगर हम इकोनॉमिक्स की सीट्स की तो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स के इसके अंदर बात करते हैं तो वो आपकी होती है यहाँ पे 18, तो 18 सीट टोटल यहाँ पे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अगले सब्जेक्ट की, एजुकेशन के अंदर देखिए सीट्स काफ़ी कम हैं, 2 सीट टोटल यहाँ पे दी गई हैं, वो भी लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्दूचौड़ के अंदर यहाँ पे हैं, एक ही प्रोफेसर के अंदर ये सीट है। रीजन बीइंग की जो एसएसजे यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे अलग हो चुकी है, पहले एक ही कैंपस था, ठीक, वो कैंपस था किसका, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर ही काफ़ी एमएड वगैरह होता है, और उसके एफिलेटेड कॉलेज भी काफ़ी अलग हो गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एजुकेशन के अंदर 2 ही सीट दी गई हैं वैकेंट। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश के अंदर कितनी सीट्स हैं, सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ द सीट्स आपको बता देता हूँ। 15 सीट इसके अंदर है, 15 सीट टोटल यहाँ पे हैं, और 15 सीट का बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से दिया गया है। गर्ल्स पीजी कॉलेज के अंदर हल्द्वानी के अंदर 1 सीट ये दिख रहा है आपको, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नानकमत्ता के अंदर 2 सीट हैं, चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय काशीपुर के अंदर 2 सीट यहाँ पे दिख रही है, और पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर के अंदर 2 सीट ये हैं, और सरदार भगत सिंह की पीजी कॉलेज के अंदर 2 सीट हैं। डीएसबी कैंपस नैनीताल के अंदर अगर आप देखेंगे 5 सीटें दिख रही हैं, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गदरपुर के अंदर 1 सीट है, तो टोटल 15 सीट आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करते हैं, जो कि है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर 1 सीट है, और दूसरा फिर 2 सीट उसी कॉलेज में दूसरे सुपरवाइजर के अंदर है। फिर डीएसबी कैंपस नैनीताल के अंदर टोटल 3 सीट आपको दिख रही हैं। तो अगर हम इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ द सीट्स की बात करते हैं तो 6 आपकी होती हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट के अंदर। चलिए फिर आती है जियोलॉजी की बात। जियोलॉजी के अंदर काफ़ी इनरोलमेंट कम ही होते हैं, तो 2 सीट यहाँ पे हैं जो कि डीएसबी कैंपस नैनीताल के अंदर हैं। आगे बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के अंदर जो आपकी सीट्स हैं वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द सीट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है 10 सीट्स आर देयर, जो कि बाइफर्केशन इस तरीके से दिया गया है। आपका गर्ल्स पीजी कॉलेज के अंदर आपके 2 सीट यहाँ पे हल्द्वानी के अंदर, फिर 1 सीट दूसरे सुपरवाइजर के अंदर सेम कॉलेज में है। फिर लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर यहाँ पे 2 सीटें हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर 1 सीट है। फिर राधेहरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर टोटल 4 सीट्स हैं। तो ये होती हैं आपकी टोटल 10 सीट है जो कि हिंदी सब्जेक्ट में ऑफर की गई है, मतलब वैकेंट सीटें आपकी हैं। चलिए फिर बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर अच्छी सीटें इस बार दी गई हैं। डीएसबी कैंपस नैनीताल के अंदर 2 सीट दिख रही हैं, एमबी पीजी कॉलेज के अंदर 2 सीट ये हैं। फिर आपके गर्ल्स पीजी कॉलेज के अंदर 1 सीट है, और एचएनबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खटीमा के अंदर यहाँ पे 2 सीटें दिख रही हैं। डीएसबी कैंपस नैनीताल के अंदर 2 सीट हैं, और फिर आपका पीएनजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रामनगर के अंदर 2 सीटें हैं। और फिर नेक्स्ट लिस्ट और भी है, पीएनजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर 2 सीट फिर से यहाँ पे हैं। और डीएसबी कैंपस नैनीताल में टोटल आपके 3 सुपरवाइजर जो दिख रहे हैं उनके अंदर 4 सीटें आपको दी गई हैं। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स आर 17, तो 17 सीट हैं जिसका आपका बाइफर्केशन आपने देखा है अभी। चलिए आगे बात करते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ द सीट्स आर 2 विच आर ऑफर्ड फ्रॉम द डीएसबी कैंपस नैनीताल। तो ये आपके सीट जो हैं टोटल वैकेंट डीएसबी कैंपस से हैं, तो 2 सीटें यहाँ पे हैं। फिर बात करते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। तो डीएसबी कैंपस नैनीताल से ही हैं, 2 सीट इसके अंदर टोटल आपकी हैं। उसके बाद मैथ्स की बात की जाती है। मैथमेटिक्स के अंदर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स की अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ तो वो है 14 सीट इसके अंदर ऑफर की गई है, जिसमें आपके डीएसबी कैंपस नैनीताल के अंदर आपके 3 सीटें हैं। फिर एमबीपीजी ये दिया गया है, तो 3 सीटें एमबीपीजी के अंदर भी है। फिर सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर आपकी 2 सीटें यहाँ पे हैं। फिर आपका है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटाबाग के अंदर 2 सीटें हैं, और फिर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाजपुर के अंदर 2 सीटें हैं। फिर आपके राधेहरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काशीपुर के अंदर 1 सीट है। फिर पीएनजी पीजी कॉलेज के अंदर 1 सीट है। तो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स 14 हैं, जो कि आप इस तरीके से बाइफर्केशन इसका आपने देखा।
अब म्यूजिक की बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट म्यूजिक है, तो म्यूजिक के अंदर MBPG के अंदर 2 सीट्स ऑफर की गई हैं जो कि एक ही प्रोफेसर के अंदर यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, ये बात रही म्यूजिक सब्जेक्ट की। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि है फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ द सीट्स आर 7 और आपको पता है इसके अंदर ये आपका भीमताल के अंदर संचालित होता है, तो उसके अंदर सभी सीट्स जो हैं वो भीमताल के अंदर हैं, जिसके अंदर 4 प्रोफेसर्स के अंदर सीट्स वैकेंट आपकी हैं। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ द सीट्स की मैं बात कर लेता हूँ, जो कि आपकी काउंट्स होती हैं 14। तो 14 सीटें हैं जो कि DSB कैंपस नैनीताल के अंदर आपकी जो टोटल यहाँ पे सीट्स दिख रही हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके अलावा यहाँ पे सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट PG कॉलेज के अंदर 1 सीट दी गई है, और गवर्नमेंट PG कॉलेज बाजपुर के अंदर 2 सीट है, PNG PG कॉलेज के अंदर 1 सीट है, और MBPG के अंदर 2 सीट हैं। बाकी की जो सीट्स हैं वो DSB कैंपस नैनीताल के अंदर हैं, जो कि फिजिक्स के अंदर टोटल 14 सीट्स हैं। अगली बात आती है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ द सीट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 सीट इसके अंदर दी गई हैं। 5 सीट टोटल हैं, जो कि है DSB कैंपस नैनीताल में 1 सीट है, राधे हरी गवर्नमेंट PG कॉलेज के अंदर काशीपुर में 2 सीटें हैं, और सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट PG कॉलेज रुद्रपुर के अंदर 2 सीट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स आर 5। फिर बात आती है साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी के अंदर अगर बात करें टोटल 2 सीट दी गई हैं, और 2 के 2 सीट जो हैं उसमें 1 सीट आपकी MBPG कॉलेज के अंदर है और दूसरा PNG PG कॉलेज के अंदर आपकी है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे संस्कृत की बात करते हैं। तो संस्कृत में यहाँ पे सीटें जो दी गई हैं, टोटल नंबर ऑफ द सीट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 7 सीट्स यहाँ पे हैं, और 7 सीट के अंदर इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट PG कॉलेज ऑफ कॉमर्स, गर्ल्स PG कॉलेज ऑफ द कॉमर्स 2 सीट यहाँ पे हैं, DSB कैंपस नैनीताल के अंदर 3 सीट हैं, और PNG PG कॉलेज के अंदर 2 सीट है। तो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स आर 7। तो ये यहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट का था। फिर आता है यहाँ पे सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी के अंदर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द सीट्स आपकी 11 है, 11 सीट टोटल है इसके अंदर, जो कि बाइफरकेशन है। सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट PG कॉलेज के अंदर 4 सीट यहाँ पे दी गई हैं, 8 सीट है टोटल, और DSB कैंपस नैनीताल के अंदर 3 सीटें हैं। तो 11 सीट आपकी टोटल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टूरिज्म की बात करते हैं। टूरिज्म सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 2, जो कि आपके DSB कैंपस नैनीताल में हैं। फिर जूलॉजी की बात करते हैं। तो जूलॉजी के अंदर टोटल नंबर ऑफ द सीट्स आर 12, 12 सीट इसके अंदर हैं आपके टोटल। तो 12 सीटें का बाइफरकेशन आप देखेंगे, DSB कैंपस नैनीताल, DSB कैंपस नैनीताल, फिर DSB कैंपस नैनीताल ये है, फिर रहा DSB कैंपस नैनीताल, फिर DSB कैंपस नैनीताल। तो मैक्सिमम सीट्स DSB कैंपस नैनीताल से हैं, और कुछ सीट्स आपकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नारंगमत्ता से आपकी 2 सीट हैं, राधे हरी से आपके 2 सीट्स यहाँ पे हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट PG कॉलेज बाजपुर से 1 सीट है, जो कि आपके टोटल 12 सीटें दी गई हैं जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये अगर हम सारे सब्जेक्ट को ऐड ऑन करते हैं तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो जाती है 198। तो ये 198 सीट यहाँ पे वैकेंट है, और इसी का नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया है। सो गाइस, ये था आज की वीडियो के अंदर, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको पता चले, एक आइडिया आ जाए कि कितनी सीटें यहाँ पे वैकेंट हैं, और उस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। किसी तरह की कोई यहाँ पे क्वेरीज आपकी होती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, और मैं एक आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 8394948137। ठीक है, तो इस पर आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और एक जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कोई भी अपनी क्वेरीज को पूछते हैं तो एटलीस्ट अपना नाम और बेसिकली वेयर आर यू फ्रॉम ये तो आप लिख सकते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ें आप मेंशन कर दीजिएगा उसमें, तो जब भी टाइम मिलता है तो आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा। और इसके अंदर ये कॉलिंग नंबर नहीं है, तो इसको कॉल कोई भी मत कीजिएगा प्लीज़, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो गाइज़, ये था आज की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जो हमने डिस्कस करी है, और इसके अलावा फर्दर जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसकी हम लोग बात करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।